गुड मॉर्निंग। क्लास 11th आप लोगों का पोर्शन कंप्लीट है। एनुअल एग्जाम में जितना पढ़ाना है वो सब आपको पढ़ा दिया गया है। राइटिंग वर्क पेंडिंग में है जिसका आंसर साइट पर सेंड किया जाएगा। ग्रामर में जो ऐसे लिखवा दिया गया है उसके आगे का जो पोर्शन आप लोगों को दे दिया गया है 22 तक का है। जो लिखवा दिया गया उसके मध्य जो ऐसे आपको नहीं आ रहा है या टफ लग रहा है, कोई एक ऐसे आपका होमवर्क होगा, आप जरूर कंप्लीट करेंगे। अब आपका होगा रिवीजन क्लास। फर्स्ट लेसन साखी कवि कबीरदास जी। कबीरदास जी समाज सुधारक कवि के रूप में जाने जाते हैं। सधुक्कड़ी इनकी भाषा रही है। दुनिया को जीवन की सत्यता समझाने का आपने बड़ा बड़ा कार्य किया है। आप पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने कहा है कि मैंने अपने हाथ से स्याही और कलम का स्पर्श तक नहीं किया है। घोर गरीबी में आपका जीवन व्यतीत हुआ है। साखी से आप क्या समझते हैं, साखी से कवि क्या समझाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। साखी एक तरह का प्रमाण है, एक तरह की साक्षी है, गवाह है। जो यह साबित करता है कि कबीरदास के विचार उच्च कोटि के विचार थे। कबीरदास एक समाज सुधारक थे। कबीरदास के मन में समाज के प्रति गहरी अनुभूति थी। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि साखी में जो एग्जाम्पल मेरे द्वारा प्रदान किए गए हैं, अगर उस एग्जाम्पल के आधार पर आप लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो गारंटी है आप लोगों का जीवन बहुत अच्छा होगा। दोहा छंद में यह अध्याय लिखा गया है। दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथ। कह रहे हैं कि मैं लोक और वेद के पीछे पीछे जा रहा था। लोक वेद के साथ पीछे पीछे जा रहा था। रास्ते में मुझे सद्गुरु मिल गए जिन्होंने मेरे हाथ पर दीपक प्रदान कर दिया। ये तो इस मीनिंग है, अर्थ है। इसका अर्थ जानना चाहिए तब व्याख्या समझ में आएगी।
पीछे पीछे जा रहा था। मैं लोक के पीछे पीछे जा रहा था और वेद के पीछे पीछे जा रहा था। लोक मतलब संसार और वेद मतलब भारतवर्ष हिंदू समाज के पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुस्तक, बुक, होली बुक कहा जाए वेद। लोक के पीछे पीछे कवि कबीरदास जी जा रहे थे। मीन्स लोक का अनुकरण कर रहे थे। लोक जैसा जैसा कार्य कर रहा था कबीरदास भी वैसा ही वैसा कार्य कर रहे थे। लोग झूठ बोल रहा था तो कबीर भी झूठ बोलते थे। लोग सच बोल रहा था तो कबीर भी सच बोलते थे। लोग के अंदर चोरी, बेईमानी, छल, कपट आदि की भावना थी तो कबीर के अंदर भी छल, कपट, चोरी, बेईमानी की भावना थी। लोग के अंदर जितनी अच्छाइयां थी उतनी अच्छाइयां कबीर में भी थी, जितनी बुराइयां थी वो सारी बुराइयां कबीर में भी थी। वेद के पीछे पीछे जा रहे थे। वेद हिंदू समाज का होली बुक है, जिसकी मान्यता है कि इसे स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है, ईश्वर के द्वारा हस्तलिखित है। जिन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, इस संसार का निर्माण किया है, उनके द्वारा यह बुक लिखा गया है। कह रहे हैं कि मैं ऐसा जान रहा था, ऐसा मैं भी समझ रहा था और उसी के अनुसार चलने की कोशिश भी कर रहा था। वेद के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा था। वेद में जो जो बातें दुनिया को अच्छा बनाने के लिए लिखी गई थी, सारा सारा मैं भी अनुकरण कर रहा था। मुझे एक गुरु की प्राप्ति हो गई, सदगुरु की प्राप्ति हो गई, अच्छे गुरु की प्राप्ति हो गई, जिन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया। हाथों पर दीपक रख दिया या दे दिया का मतलब है ज्ञान रूपी दीपक मुझे प्रदान किया, और इसका मतलब है कि मेरा अच्छा गुरु मुझे दुनिया की, खुद की सच्चाई को समझाने की कोशिश किया। क्या किया गुरु ने? कौन सा ज्ञान दिया कबीरदास को कबीर के गुरु ने? क्या बात समझाई, क्या बताने की कोशिश किया? कबीर के गुरु ने कबीरदास को बताया, किसी के पीछे पीछे मत चलना। पीछे पीछे चलने वाले लोग पीछे हो जाते हैं, आगे आगे चलना। आगे आगे चलने का मतलब क्या हुआ? आगे आगे चलने का मतलब यह हुआ कि कोई झूठ बोल रहा है तो तुम झूठ मत बोलना। कोई चोरी कर रहा है तो तुम चोरी मत करना। कोई चापलूसी कर रहा है तो तुम चापलूसी मत करना। कोई आडंबर कर रहा है तो तुम आडंबर मत करना। कोई दिखावा कर रहा है तो तुम दिखावा मत करना। कोई फोकस में है तो तुम फोकस में मत रहना। ये आगे आगे चलने का मतलब है। ये नहीं कह रहा कि एकदम किसी की बात मत मानना, सबका अनादर करना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सबका आदर करना, आगे आगे चलना। दुनिया में लोग आदर नहीं कर रहे, तुम आदर करना।
लोगों में सेवा सहायता परोपकार की भावना कम हो रही है। तुम खूब खूब अपने हृदय में सेवा सहायता परोपकार की भावना भर लेना। वेद के साथ कह रहे हैं, वेद की बात भी मत मानना, क्योंकि वर्तमान समय में वेद की बहुत सारी बातें मानने योग्य है ही नहीं। भले ही ब्रह्मा ने लिखा है तो क्या हुआ, भले ही ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन सच ये है कि वेद में जो लिखा गया है वो सारी बातें वर्तमान समय में मान्य नहीं हैं। इसलिए तुम भी मत मानना। समयानुसार कोई भी लेख, कोई भी विचार समयानुसार होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा समयानुसार ही होती भी है। इसलिए पीछे पीछे मत चलना, आगे आगे चलना। गुरु ने कबीरदास को यह समझाया। पीछे पीछे चलने वाले लोग पीछे हो जाते हैं, नकल करके जीने वाले लोग पीछे हो जाते हैं, आडंबरवादी लोग पीछे हो जाते हैं, दिखावा करने वाले लोग पीछे हो जाते हैं, किसी के आधार पर चलने वाले लोग पीछे हो जाते हैं। इसलिए पीछे पीछे नहीं, आगे आगे चलने की आवश्यकता है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। कबीरदास कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो गई, मेरी आत्मा भीग गई, जिससे सारा संसार मुझे सुंदर दिखाई देने लगा। जिस तरह से वर्षा होने से जंगल हरे भरे हो जाते हैं, धरती हरी भरी हो जाती है, सुंदर हो जाती है, मोहक हो जाती है, लुभावनी हो जाती है, उसी तरह से प्रेम रूपी वर्षा हो जाने के बाद और उसमें भीग जाने के बाद आदमी का हृदय तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। प्रेम, प्रेम बड़ा पावन शब्द है, लेकिन मूर्खों ने इसके अर्थ को अनर्थ कर दिया है। तुम पीछे पीछे मत चलना, इसके अर्थ को सार्थक बनाने का प्रयास करना, मजबूत बनाने का प्रयास करना। क्या है प्रेम? कबीरदास कह रहे हैं कि सच बोलना प्रेम है, ईमानदार होना प्रेम है, परोपकार सेवा सहायता सब प्रेम है, आदर सम्मान प्रेम है, देश के लिए जीना और मरना प्रेम है, लोगों के लिए जीना और मरना प्रेम है। हर आदमी को प्रेम करना चाहिए, बिना प्रेम के जीवन ही व्यर्थ है। प्रेम है तो जीवन है, प्रेम नहीं है तो जीवन नहीं है। मां से प्रेम करो, पिता से प्रेम करो, भाई बहन जन जन से प्रेम करो, धरती से प्रेम करो, आकाश से प्रेम करो, नदी वृक्ष पहाड़ झरने सब से प्रेम करो, वन उपवन सब के प्रति प्रेम की भावना अपने मन में लाओ। सबके प्रति आदर भाव की भावना लाना ही प्रेम भाव होता है, सबके प्रति सम्मान भाव लाना ही प्रेम भाव होता है।
जिसके हृदय में सबके प्रति प्रेम भाव, आदर भाव, सम्मान भाव होता है, वही व्यक्ति खुश रहता है, खुशहाल रहता है और आदरणीय भी होता है। जब तक प्रेम भाव में व्यक्ति रंग नहीं जाता है, तब तक उसे दुनिया अच्छी दिखाई ही नहीं देती है। दुनिया को अच्छा देखना है तो, जीवन को अच्छा देखना है तो, दुनिया को खुशहाल देखना है तो, स्वयं को खुशहाल देखना है तो कबीर दास कह रहे हैं प्रेम करो, मीन्स सभी लोगों का आदर और सम्मान करो। प्रेम में लेना नहीं होता है, केवल देना होता है। आदमी जितना जितना दे देता है ना, उतना ही वो विशाल हृदय का होता है, उतना ही उसके हृदय में प्रेम भाव मजबूत होता है, उतना ही उसके हृदय में आदर और सम्मान की भावना प्रौढ़ होती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में, मेरे ऊपर, मेरे मन में प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो गई। मेरे गुरु ने मुझे प्रेम समझाया। मैं प्रेम नहीं जानता था। प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम का क्या मतलब होता है, प्रेम का क्या अर्थ होता है, कबीरदास कह रहे हैं मैं नहीं जानता था। मेरे गुरु ने मुझे प्रेम समझाया और इतना समझाया कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा करा दी उन्होंने। मैं प्रेम की वास्तविकता को बहुत गहराई से समझ पाया और जब मैं समझ लिया तो जो दुनिया मुझे बुरी लगती थी वह दुनिया मुझे अच्छी दिखाई देने लगी। जो कुछ भी मुझे बुरा दिखाई देता था वह सब कुछ मुझे अच्छा दिखाई देने लगा। कण कण मुझे अच्छा दिखाई देने लगा। कबीरदास इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रेम, आदर, सम्मान ये मनुष्य के मन के ऐसे भाव हैं जो पीड़ा को हर लेते हैं, शत्रुता को हर लेते हैं, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, घृणा आदि भाव को हर लेते हैं और सद्भाव को जन्म देते हैं। सभी के प्रति आदर और सम्मान की भावना को मजबूत बना देते हैं। इसलिए कवि संदेश दे रहे हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम रूपी भावना होनी ही चाहिए। सात्विक प्रेम का विकास होना चाहिए। आडंबरवादी प्रेम का जीवन में कोई मूल्य नहीं है। बांसुरी सुख ना रैण सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर विछुट्या राम सो, ना सुख धूप न छां। करे न दिन में सुख है, न रात में सुख है, ना सपने में सुख है। कबीरदास कह रहे हैं राम से अलग हो जाने के बाद न धूप में सुख है, न छांव में सुख है। इसकी अलग अलग मीनिंग है। बुक वर्क बुक की मीनिंग पढ़ेंगे और जो बताया जा रहा है वो ज्यादा रियल बताया जा रहा है। बहुत सारे विद्वानों ने फालतू का एक्सप्लेन किया है। आडंबरवादी एक्सप्लेन है उनका, नेचुरल नहीं है। पढ़ पढ़कर नकल करके एक्सप्लेन किए हैं। नेचुरल एक्सप्लेन नेचुरल होना चाहिए।
राम यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम कौन है? कबीर के राम कौन है? तुलसी के राम कौन है? सूरदास के राम कौन है? जन जन के राम कौन है? एक बड़ा क्वेश्चन है। कबीरदास कहते हैं हमारे राम का कोई फोटो नहीं है, हमारे राम की कोई तस्वीर नहीं है। ये जितने राम के फोटो और तस्वीर लगाए गए हैं ना, ये सब झूठे हैं, आडंबरवादी हैं। क्योंकि राम को देखा ही नहीं जा सकता है, और राम के एक रूप है ही नहीं, अनेक अनेक रूप हैं। इसलिए उनका कोई पर्सनल फोटो भी है, कबीर नहीं मानते। किसी ने कहा कि हमारे राम की आंखें कमल के समान सुंदर। कबीरदास ने कहा हमारे राम की आंख गेंदा के फूल की तरह से, या हमारे राम की तो आंख ही नहीं है, वो आंख से देखते ही नहीं। आदि आदि विस्तार में बहुत जाने की जरूरत नहीं है। राम का मूल रूप है सच्चा और अच्छा विचार। कबीर के राम विचार हैं। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि अगर आपके विचार अच्छे हैं तब तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है, और आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपके लिए दिन भी अच्छा है, रात भी अच्छी है, स्वप्न भी अच्छे हैं, धूप भी अच्छी है और छांव भी अच्छी है। और आपके विचार अच्छे नहीं है तो आपके लिए दिन का कोई वैल्यू नहीं है, रात का कोई वैल्यू नहीं है, ड्रीम का कोई वैल्यू नहीं है, धूप का कोई वैल्यू नहीं है, एंड छांव का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छे लोग ही दिन का मतलब जानते हैं, रात का मतलब जानते हैं, स्वप्न का मतलब जानते हैं, धूप का मतलब जानते हैं और छांव का मतलब जानते हैं। दिन का जितना महत्व है हमारे लाइफ में, उतना ही महत्व रात का भी है। रात अंधेरे का प्रतीक नहीं है, बुराई का प्रतीक नहीं है। रात ताकत का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। हम लोग दिन में जितना जितना कार्य कर जाते हैं, वह सारा सारा कार्य करने की क्षमता रात से मिलती है। और स्वप्न, बुरे लोगों को स्वप्न भी अच्छे नहीं आते हैं, और अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे स्वप्न ही आते हैं। इसलिए बुरे आदमी को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है, स्वप्न में भी वो बेचैन होता है, दुखी होता है, रोता है। अच्छे आदमी को स्वप्न अच्छे आते हैं, वो स्वप्न में भी प्रसन्न होता है, वह स्वप्न में भी अच्छे अच्छे भाव देखता है। धूप, बुरा आदमी धूप से डर जाता
भयभीत हो जाता है, धूप उसे जलाने लगती है, परेशान करने लगती है। लेकिन अच्छे आदमी के लिए धूप सहायक हो जाती है, धूप ताकत देने लगती है, धूप शक्ति प्रदान करने लगती है, धूप प्राप्त कर वो ऊर्जावान हो जाता है और बलवान हो जाता है। छांव भी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उन्हें अच्छाई की समझ ही नहीं है। ये एसी में बैठ करके भी गर्मी फील करने वाले लोग हैं। धूप और छांव दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। धूप जहां ग्रीष्मता को प्रदान करने का स्रोत है, वहीं छांव शीतलता को प्रदान करने का स्रोत है। अच्छे लोगों के लिए ग्रीष्म भी प्रभावी होता है और शीतलता भी प्रभावी होती है। वो ग्रीष्म में भी आनंद को प्राप्त करते हैं और शीतलता में भी आनंद को प्राप्त करते हैं। कवि के द्वारा समझाया जा रहा है कि जितना जितना पॉजिटिव थिंकिंग अपने मन में लाओगे, उतना ही तुम हेल्दी होते जाओगे। जितना जितना निगेटिव थिंकिंग अपने मन में लाओगे, उतना ही उतना मेंटली वीक होते चले जाओगे। मेंटली हेल्दी होने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना जरूरी है। जितना जितना पॉजिटिव आपके मन में आएगा, आपके लिए उतना ही जीवन आसान हो जाएगा, उतना ही जीवन प्रसन्नता का सूचक हो जाएगा और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आज का क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।